इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आप देख सकते हैं ये और ये बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें ये भुजा बी ए आगे बढ़ाया गया है डी तक और इस तरह से बढ़ाया है कि ये और ये बराबर है। तो हमने दर्शाना है कि ये कोण एक समकोण है, कोण बी सी डी एक समकोण है। समझे? ये और ये बराबर हैं इस त्रिभुज में, और इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया कि ये और ये बराबर है। तो हमने सिद्ध करना है कि ये एक समकोण है। ओके, तो देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी आप जब आपके पास एग्जाम में आए तो ये फिगर ना आए, ये फिगर आपको खुद बनाना होगा। ओके, तो ये भी, इसके लिए भी आप तैयार रहना कि एक त्रिभुज हमारे पास इस तरह से है और इसमें ये और ये बराबर हैं, और अब इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाए तो जितना ये है उतना ही इसको आगे बढ़ाना। ओके, और बाद में इसको इससे जोड़ देना, मतलब जोड़ने की ज़रूरत तो पड़ेगी हमें क्योंकि तभी तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये सीन बनेगा। तो अगर कभी आपको फिगर एग्जाम में नहीं मिला तो आप इस तरह से बनाना इससे, और हमने ये बताने कि ये 90 अंश है। ओके, चलो ठीक है, फिगर हमारे पास है। तो देखो, ये क्वेश्चन है बहुत आसान। यहाँ पर ये तो आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? भाई ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये और ये बराबर हैं। अच्छा, अब पूरा फोकस अपना ले जाओ इस त्रिभुज में। ये जो सी ए डी त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी अगर आप देखें तो ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण ये बराबर हैं। ओके, अब एक काम करो, इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो ये भी तो x होगा, और अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो ये भी y होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये नहीं कि ये कोण इसके बराबर होगा, नहीं। इस त्रिभुज को आप अलग देखो और इस त्रिभुज को अलग देखो। और अब हमने बताना है कि x और y को मिला देंगे तो ये 90 अंश बनेगा, जो कि बड़ा आसान है। देखो, अगर हम, चलो इतना लिख दे जितना हमने अभी तक किया है, उसके बाद 2 स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। अभी तक जितना हमने किया उतना लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में यहां पर कोण, सबसे पहले तो यह है कि चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, और इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है ना? और ये हमने बराबर लिखा है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे हम थ्योरम हमें लिखनी चाहिए कि किस वजह से ये बराबर हैं। तो वही है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया कि ये बराबर हैं और इनको हमने x नाम दे दिया है। और इसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी में अब इसमें क्या, यहां पर चूंकि AC बराबर AD है, इसीलिए क्या होगा, कोण ACD बराबर होगा कोण ADC के, और इन दोनों को हम Y नाम दे देते हैं, आसानी रहेगी। और ये कोण क्यों बराबर हैं? सेम कारण से। तो आप चाहो तो यहाँ पे कारण के लिए लिख सकते हो
ओके, चाहो तो दोबारा लिख दो इसको ऐसे, बट इतना पर्याप्त है। तो यहां तक समझ आ गया, ये x ये x है, ये y है। अब पूरे त्रिभुज को देखो, त्रिभुज बी सी डी में देखो, अब त्रिभुज बी सी डी में देखो, यहां पर कोण ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी बी, क्या होगा? अब आप बताओ क्या होगा, पहले बताओ। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी इस त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग क्या होगा? यस, 180 अंश। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अब हम इसको, ये है अपना x, है ना, ये कोण x है। कोण c क्या है, बी सी डी क्या है, x प्लस वाई। और ये कोण क्या है, y, 180 अंश। और यहां पे 2 बार x है, 2 बार y है, समझ गए? और अब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 180 अंश। आप समझे, 2 कॉमन लिया हमने, ये हुआ ये। अब यहां से x प्लस वाई क्या होगा, 2 नीचे जाएगा, डिवाइड होके भाग देके, तो ये 90 अंश आ जाएगा, है ना। और x प्लस वाई क्या है, देखो अगर आप इस कोण को देखें, कोण बी सी डी को, तो ये x प्लस वाई है। ओके, तो x प्लस वाई की जगह पे हम कोण बी सी डी लिख सकते हैं। तो ये होगा कोण बी सी डी बराबर 90 अंश। ओके, और यही तो हमने सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।